तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बोर्ड की तैयारी को जोरदार तरीके से करने लगे होंगे। जैसे-जैसे नज़दीक बोर्ड के दिन आ रहे हैं, वैसे-वैसे आपकी तैयारी जोरदार और रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए। इतनी रफ्तार पकड़ ले कि बुलेट ट्रेन की भी रफ्तार क्या पड़ जाए, उसके सामने कम पड़ जाए। और इस रफ्तार में चार चाँद लगाने के लिए आपके साथ आ गए हैं आपके अभिनव सर, मैथ्स वाले। अब बात को समझिए, अब हमारे पास बोर्ड के दिन बहुत ही कम बचे हैं। तो हमने प्लान किया है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइव क्लास हमारा स्टार्ट होगा, स्पेशली 10th के बच्चों के लिए। अब ये लाइव क्लास का हमने जो शेड्यूल रखा है, वो 10 पीएम रखा है। 10 पीएम पे हम या तो अल्टरनेट डेज़ पे या तो रेगुलर डेज़ पे अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू माय टाइम कि मैं देखूँगा कि मेरा टाइम क्या बनता है, उस अकॉर्डिंग हम क्लासेस लेंगे और उसमें हम वन शॉट वीडियोस लाएंगे। वन शॉट मतलब कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो भी डाउट है, जो भी आपके अंदर सरकमस्टांसेस जो भी चल रहा है, कि जो भी दिक्कतें चल रही है उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी चीजें क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। बात समझ में आई? तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने क्लास 9th में पढ़ा था और क्लास 10th में उसी चीज को एक्सटेंड किया गया है। अब क्लास 10th में आपको सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं, एक एरिया से रिलेटेड और दूसरा वॉल्यूम से रिलेटेड। बट दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि दोनों में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के बारे में पढ़ना है, मतलब दो फिगर्स को कंबाइन करना है। टू 3D फिगर्स को कंबाइन करते हैं और जो उनके शेप्स बनते हैं, उसका क्या वॉल्यूम होगा, उसका क्या सरफेस एरिया होगा, उसका क्या सीएसए होगा, उसमें क्या चेंजेस होंगे, उन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले हम शुरू करते हैं सारे फॉर्मूले से। उसके लिए हमारे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इस चैप्टर में आपने कभी दो चीज हमको पढ़नी। पहला चीज क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया के बारे में, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं एरिया की। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है दो तरीके का होता है। क्या क्या? दो तरीका। एक होता है CSA, जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग कहते हैं LSA, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। आपने भाई ये सबसे पहली बात, ये जो एरिया है ये क्या होता है? तो एरिया क्या होता है, रीजन। रीजन कवर्ड बाय एनी शेप और एनी फिगर। कोई भी फिगर या शेप जो एरिया को कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, जिस रीजन को कवर करेगा उसको हम एरिया कहेंगे। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ बोर्ड पे अगर मैंने रखा, तो बोर्ड पे रखने के कारण जो रीजन ये कवर कर रहा है मेरा हाथ, वो क्या हो जाएगा, मेरे हाथ का एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 3D होता है। वॉल्यूम मतलब 3D, 3D मतलब स्पेस। जैसे ये मेरा हाथ है, इस कमरे में किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, किसी स्पेस को कवर किया है, तो जिस स्पेस को इसने कवर किया है वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो बात को समझिए। अब बात किया आपने भैया ये सीएसए और एलएसए जो आपने लिखा, और जो टीएसए लिखा है, ये क्या होता है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसको समझिए। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है, दैट इज द एरिया ऑफ द वॉल्स। वॉल्स के जो एरिया होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके, वॉल्स के एरिया होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे के चारों तरफ आप देखिए, तो आपने भैया चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, दीवार। ऊपर नीचे नहीं देखना, चारों तरफ देखना, तो चारों तरफ आपको क्या दिखेंगे, दीवार दिखेंगे। तो जो वॉल्स है उनका जो एरिया हम फाइंड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपने टोटल सरफेस एरिया में खास बात ये होता है कि जो वॉल्स हैं उनके एरिया तो इंक्लूड होंगे ही, साथ ही साथ एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम भी आ जाता है। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम भी आ जाता है। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कि वॉल्स के साथ साथ जो छत है वो और जो फर्श है वो, दोनों के एरिया को हमने इंक्लूड कर लिया, तो क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो आपने कहा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है सिंपल सा स्पेस ऑक्यूपाइड बाई शेप। किसी भी शेप के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड होगा। अब स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, कभी भी 2D जो फिगर होते हैं, कौन से फिगर, 2D जो फिगर होते हैं कभी भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, हमेशा 3D फिगर। फिर 2D फिगर क्या ऑक्यूपाई करेंगे, तो 2D फिगर का या तो पेरीमीटर होगा, दैट इज बाउंड्री की जो लेंथ होगी, या तो एरिया होगा।
लेकिन अगर 3D फिगर है तो उनके पास एरिया भी होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम भी होगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। एक्चुअल में वॉल्यूम कहता क्या है उसको समझिए। वॉल्यूम ये कहता है कि जो हमारा बेस है, जैसे मान लीजिए ये इस शेप को देखें तो आपने कहा ये तो शेप सिलेंडर का है, तो ये जो सिलेंडर का ये जो शेप है जिसको बेस कह रहे हैं, तो ये बेस कैसा है, तो आपने कहा बेस सर्कल है। अब इस सर्कल को हमने क्या किया, अगर इस हाइट तक लेके गए, किस हाइट तक, एच हाइट तक लेके गए, तो एच हाइट तक ले जाने पे क्या हुआ, तो आपने कहा ये एक सिलेंडर बन गया। किसको, सर्कल को। तो सर्कल के एरिया को हमने उठाया। जैसे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में क्या होता है, तो जो बेस होता है दैट इज जो आपके रूम का फ्लोर है वो कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप का। उस रेक्टेंगल को जब आप उठाते हैं एच हाइट तक जब उठाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। होप सो की बात समझ में आएगी। दैट मीन्स कि जो बेस का एरिया है, तो बेस के एरिया को जब आप ऊपर हाइट तक उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। इसी से आपके शेप्स आते हैं। तो हमारे टॉपिक्स में, हमारे सिलेबस में कौन कौन से शेप है, तो पहला है क्यूबॉइड, सेकंड क्या है, क्यूब, थर्ड क्या है, सिलेंडर, फोर्थ क्या है, कोन, फिफ्थ क्या है, स्फेयर, और सिक्स्थ क्या है, हेमिस्फेयर। पहला जो सिलेबस था पहले, वो कोरोना से पहले का जो सिलेबस था उसमें एक फ्रस्टम भी होता था। फ्रस्टम क्या होता था, जैसे बाल्टी आपने देखी होगी, या तो जो कैप देखा है कोन, कोन के कैप को ऊपर से आपने कट कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया, तो जो शेप बनता था उसको हम क्या कहते थे, फ्रस्टम। कुछ ऐसा होता था फ्रस्टम। ठीक है, आप लोग तो अभी बाल्टी नहीं देखे होंगे इस तरीके की, जो लोहे की बाल्टी होती थी पहले के जमाने में, ऐसी बाल्टी आती थी। ठीक है, या तो घर के जो गिलास होते हैं, ठीक है, गिलास अब आजकल गोल आता है, गोल गिलास नहीं, ऐसा कुछ गिलास इस टाइप का, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। इसकी बात करते हैं पहले क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में सबसे पहला क्या आएगा, तो आपने को सबसे पहला चीज आएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो वॉल्स जो है उनके एरिया। तो वॉल्स की अगर बात करें तो किसी भी आप पॉइंट को देखिए अपने रूम के, तो रूम के अगर किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो ये देखिए 3 पॉइंट होता है, एक ऐसा, ऐसा, और एक ऐसा गया होता है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये लेंथ हो जाता है, ये ब्रेथ हो जाता है, ये मान लीजिए ये गया तो ब्रेथ हो जाता है, और ये हाइट हो जाता है। तो अगर रूम के कॉर्नर को देखा तो आपने कहा लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो सीएस से क्या बनता है, तो आपने कहा कि भैया बेस को और टॉप को छोड़ देते हैं, सिर्फ वॉल्स को लेते हैं, तो बेस क्या होता है, तो बेस में होता है लेंथ और ब्रेथ। लेकिन जो वॉल्स होती है, जैसे सामने आपकी वॉल्स दिख रही है, सामने वॉल्स में क्या होगा, तो एक लंबाई होगी और एक हाइट होगा, एक लंबाई होगी और एक हाइट होगा। तो एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, तो आपने कहा ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ तो एल है, लेकिन ब्रेथ क्या है, तो हाइट है एच। अब जैसा दीवार ये सामने है वैसा ही आपके पीछे दीवार होगा, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, एल एच हो जाएगी। तो आपने कहा 2 LH प्लस, उसके बाद तो जो आमने सामने के लेफ्ट राइट में, तो लेफ्ट राइट में क्या होगा, तो लेफ्ट वाला दीवार में बेस होगा नीचे की तरफ, और फिर हाइट होगी एच, तो BH। ऐसे ही राइट साइड में होगा तो 2BH। आपने भैया इसमें क्या है, 2 कॉमन है, L प्लस बी और H को भी कॉमन ले लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, CSA का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, CSA का। अब अगर इसी में TSA हम फाइंड करें, क्या फाइंड कर लें, TSA को अगर फाइंड कर लें, तो आपने कहा TSA क्या होगा, TSA क्या होगा, तो आपने को ये इसी सेम चीज में हम बेस और टॉप को भी ऐड कर देते हैं। तो बेस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, टॉप भी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज क्या बन जाएगा, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। अब अगर यहीं से हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम में क्या होता है, तो जो बेस होता है उसको हम H हाइट तक उठाते हैं, जो बेस होता है उसको हम क्या करते हैं, H हाइट तक उठाते हैं। तो H हाइट तक उठाएं तो बेस का एरिया कितना है, तो आपने कहा बेस का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। किस हाइट तक लेके गए, तो H तक। तो याद रखिएगा ये बात को, इस बात को याद रखिएगा, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, और एरिया किसका होता है, बेस का एरिया होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के समय बन चुका है। एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के समय में बन चुका है कि जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, और एरिया किसका, बेस वाले का, बेस का जो एरिया होता है। तो अब हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है, तो क्यूब भी एक तरीके का क्यूबॉइड है, क्यूब भी एक तरीके का क्या है, क्यूबॉइड है। तो अगर कभी क्वेश्चन में जैसे एमसीक्यू में आ गया कि ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड, तो टिक यस कीजिएगा, ये यस होता है, ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड, बट ऑल क्यूबॉइड आर नॉट क्यूब। सारे क्यूबॉइड क्यूब नहीं होते। तो आपने कोई भी क्यूबॉइड क्यूब कब होगा, तो जब उसका लेंथ, ब्रेथ
और हाइट तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो किसी भी क्यूबॉइड में अगर लेंथ ब्रेथ हाइट आपस में इक्वल हो गए तो ऐसे क्यूबॉइड को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अब अगर हम बात करें सीएसए की, अगर हम बात करें सीएसए की, तो सीएसए क्या होता था क्यूबॉइड का? तो हमने सीएसए होता है तो 2l प्लस बी इंटू एच। तो 2l की वैल्यू भी a हो गई, b की वैल्यू भी a हो गई और ये भी क्या हो गया a। तो a प्लस ए 2a इंटू 2 तो 4a और a इंटू a स्क्वायर, ये हमारा सीएसए हो गया। अगर टीएसए की बात करें तो टीएसए क्या होता है? 2lb प्लस bh प्लस hl। तो a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? 2 थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता था? तो वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच दैट इज a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। ये क्या मिल गया? तो आपने भाई ये क्यूब का हो गया हमारा, ये क्या हो गया? क्यूब का हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेंडर का। अब बात करते हैं सिलेंडर का। अच्छा, सिलेंडर के पे पहुंचने से पहले समझ लीजिए बात को। जैसे कभी क्वेश्चन किसी ने पूछा कि क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, या क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, तो क्यूबॉइड बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगुलर शीट से बनता है। क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगुलर शीट से। अगर क्यूबॉइड को 2D में तोड़े तो रेक्टेंगल मिलेगा, और क्यूब को अगर 2D में तोड़े तो क्यूब को 2D में तोड़े तो स्क्वायर मिलेगा। तो क्यूब हमारा स्क्वायर शीट से बनता है और क्यूबॉइड हमारा रेक्टेंगुलर शीट से बनता है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंड्रिकल क्या होता है? तो सिलेंड्रिकल हमारा होता है ये सर्कल, और सर्कल को ऊपर तक क्या बढ़ा देते हैं? बढ़ा के ऊपर भी सर्कल, ऐसा। भैया ये जो लाइन बना है वो क्या रेक्टेंगल होता है? बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं होता, ये भी कर्व होता है। क्या होता है? कर्व। दैट इज, मैंने क्या बताया था, ये जो सर्कल है, बेस जो सर्कल का है, इस सर्कल को हम h हाइट तक उठा देते हैं। दैट इज ये, जैसे कि आपके घर का बोतल, जैसे घर का सिलेंडर, पानी का टैंकर, वो जिसमें पानी का गैलन आता है, ठीक है, वो जो आर वाला जो पानी वाला देते हैं वो हो गया, ठीक है, ये मार्कर हो गया, आपके पास जो पेन है वो हो गया, ये सब क्या है? तो ये सिलेंडर है। एक डंडा, ठीक है, गोल डंडा, गोल डंडा भी क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। और गोल डंडे से बच के रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि पड़ता है तो भी दर्द करता है, नहीं पड़ता है तो भी दर्द करता है। ठीक है, इधर बात को समझते हैं। तो सिलेंडर में क्या हुआ? तो सिलेंडर में दो चीजें होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है हमारी हाइट। एक हमारा क्या होता है? हाइट। एक होता है रेडियस और दूसरी क्या होती है? हाइट। अब बात को समझिएगा, रेडियस और हाइट में क्या होता है। तो आपने को जो नीचे का पार्ट है वो क्या है? सर्कल है, और ऊपर का भी पार्ट क्या है? सर्कल है। तो अगर हम सीएसए की बात करें तो सीएसए क्या होता है? तो आपने कहा सीएसए मतलब बाउंड्री। अब बाउंड्री किसका है? तो आपने बाउंड्री मतलब होता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इस 2 पाई आर को क्या करते हैं? तो एच हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं, एच हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं, तो एच से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 2 पाई आर एच क्या हो गया? सीएसए ऑफ सिलेंडर हो गया। अगर हम टीएसए की बात करें तो टीएसए में क्या होता है? तो आपने कहा 2 पाई आर एच दैट इज सीएसए तो रहता ही है, साथ ही साथ ये जो बेस है और टॉप है इनके एरिया को भी ऐड। तो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा 2 पाई आर दोनों जगह है तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो एच प्लस आर बच गया। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होगा? तो आपने को जो नीचे सर्कल है, इस सर्कल को ही हम एच हाइट तक उठाते हैं। सर्कल को ही क्या करते हैं? एच हाइट तक उठाते हैं। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और कितने हाइट तक ले गए? एच हाइट तक। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर के बाद क्या बचा है? तो आपने को सिलेंडर के बाद बचता है कोन। तो कोन को भी यही कोने में निपटा लेते हैं। ठीक है, आओ बेटा इधर कोने में निपट जाओ यहीं पे। ठीक है, ये हो गया कोन। कौन मतलब बर्थडे की टोपी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्थडे की टोपी। आप लोग सुन सुन के भी परेशान हो गए होंगे। ठीक है, बर्थडे में टोपी पहने या ना पहने, लेकिन कौन को पढ़ के टोपी जरूर पहनिए। ठीक है, और टोपी पहनाने वाला टॉपिक भी है, नहीं समझ पाए तो टोपी ही पहनाते रह जाएंगे जीवन भर। इसको समझिए, ये क्या है? तो आपका ये रेडियस है आर। ये क्या है? तो हाइट होती है। ये जो होती है लेटी हुई, लेटी हुई को कहते हैं स्लेंट हाइट। क्या कहते हैं लेटी हुई को? कहते हैं स्लेंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। स्लेंट हाइट ही बहुत ही गंदी चीज होती है, ये होती है लेटी हुई हाइट। ठीक है, इसको शांति से खड़ा नहीं होना था तो लेट गया ये बेचारा। ठीक है, इसके अंदर जान नहीं बचा था। क्यों नहीं जान बचा था? क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता था, और ड्राई फ्रूट्स अगर खाता तो इसके अंदर होता जान, और जान होता तो सीधे खड़ा होता, लेकिन जान ना होने के कारण ये लेट गया। तो लेट गया तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया स्लेंट हाइट। अब याद रखिएगा, ये जो हाइट रेडियस होती है आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, एच आर और एल।
एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पे एल क्या होता है तो हाइपोटेनस। तो अगर रिलेशन की बात करें तो जो एल स्क्वायर होता है दैट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया इन तीनों के बीच में। अब हम बात करते हैं सीएसए की। तो सीएसए क्या होगा, तो आपने को सीएसए जो होगा, सीएसए वो बाउंड्री होगा। बाउंड्री का जो बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाई आर एल हो जाता है। और अगर टीएसए की बात करें तो टीएसए में पाई आर एल तो आएगा ही, साथ ही साथ इस बेस का भी एरिया, तो बेस क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, एल प्लस आर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो यही सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे भी आ जाता है। बस खास बात ये होता है कि इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चीजों को याद करने का तरीका भी समझिए। वॉल्यूम जो सिलेंडर का है वही वॉल्यूम कोन का है, बस क्या कर देना, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोन का वॉल्यूम आ गया। होप सो की बात समझ में आई होगी। अब हमारे पास दो टॉपिक और है, स्फीयर और हेमिस्फीयर, उनको भी देखते हैं कि कैसे होगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ना दीवाना बनना है ना पागल बनना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है क्योंकि बोर्ड एकदम नजदीक है। तो उसी बात पे समझिए स्फीयर को। स्फीयर क्या होता है, जैसे दुनिया गोल उसी तरीके से स्फीयर भी गोल। जैसे पापा की रोटी गोल, जैसे मम्मी का पैसा गोल, उसी तरीके से स्फीयर भी गोल। अब स्फीयर जो गोल है, इसमें अगर बात करें सीएसए की या तो टीएसए की, दोनों क्या हो जाएगा, सेम। ये दोनों सेम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो स्फीयर होता है, जो गोला होता है, उसमें ना बेस होता है ना टॉप होता है। वो चारों तरफ से घुमाइए लगेगा कि हम वहीं के वहीं पे हैं, तो इसलिए इसका कोई भी टॉप या बेस नहीं होता। तो इस चक्कर में सीएसए और टीएसए सब सेम हो जाता है। तो सीएसए और टीएसए किसकी इक्वल हो जाता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब याद रखिए क्यूब क्यों आता है, तो वॉल्यूम होता है 3D। 3D तो 3D में यूनिट 3 होनी चाहिए, मतलब 3 डायमेंशन होनी चाहिए। और एरिया होता है 2D, तो एरिया में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होनी चाहिए, इसलिए क्वाड्रेटिक बनता है। और यहाँ पे क्या आता है, क्यूबिक आ जाता है। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हेमी और दूसरा क्या है, स्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। दैट मीन्स गोले का आधा। गोले का आधा क्या होता है, कटोरा। और भीख मांगना पड़ेगा अगर पढ़ाई नहीं की है तो, ठीक है, इसी कटोरे को लेके। तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए चीजों को समझिए। अब कटोरे में क्या होगा, तो कटोरे में होगा खाना, और खाने को हम लोग चबक के खा जाएंगे। अब जितना बड़ा कटोरा उतना ज्यादा खाना। और कटोरे का खाना कैसे पता चलेगा, तो रेडियस से पता चलता है। किससे पता चलता है, रेडियस से। तो बात को समझिए। अगर हम इसके सीएसए की बात करें तो आपने कभी जो ये होगा, ये हाफ ऑफ सीएसए ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो हाफ, क्योंकि सीएस हाफ क्यों, क्योंकि स्फीयर से आधा किया गया। और सीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर सी एस। लेकिन अगर हम टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो ऊपर का कटोरा का गोल पार्ट होता है वो भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें टॉप होता है तो इसको भी कंसिडर कर लेंगे। तो आपने कहा 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो सर्कल पार्ट था वो भी पाई आर स्क्वायर भी आ गया, तो क्या हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो एक चीज समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन कहां पे फंसता है। याद रखिएगा, जो हाइट होती है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, वो हमेशा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगी। आपने भी हेमिस्फीयर में हाइट कहाँ होती है, बिल्कुल सही बात। हेमिस्फीयर की हाइट होती ही नहीं है, वो क्या होती है, तो वो उसकी रेडियस ही होती है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो यही रेडियस है और यही इसकी हाइट हो जाती है। तो भैया आप हाइट बता क्यों रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो फिगर को कंबाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए ये है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया कोन, और इसका टोटल हाइट कह दिया कि 13 सेंटीमीटर है। और रेडियस जो है वो दे दिया 6 सेंटीमीटर।
तो बोलेगा हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, तो याद रखिएगा हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, तो आपने को ये रेडियस दैट इज ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 अगर इसमें से माइनस कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये 6 था क्या, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बात याद रखिएगा जहां पे भी क्वेश्चन ऐसा आए कि हेमिस्फीयर की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो उसके रेडियस के इक्वल ही होती है। तो होप सो कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं, इससे रेडी हो जाइए किसके लिए, तो जोरदार तरीके से लाइव क्लास को करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।